एमपी की सियासत में समधी और समधन की दुश्मनी की चर्चा जोरों पर है। ऐसी दुश्मनी जिसने एमपी की सियासत को भी हिलाकर रख दिया। सियासी गलियारों में गूंज हो गई इस दुश्मनी की। समधी कौन, समधन कौन? वैसे तो आपको पता होगा। समधी सुरेश राजे, कांग्रेस के डबरा से विधायक। समधन पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी। लेकिन समधी और समधन की हाल में हुई दुश्मनी क्या इस ऑडियो और वीडियो की वजह से हुई, या दुश्मनी पुरानी है? अदावत की कुछ और कहानी है। अदावत पहले थी और वो अदावत दोस्ती में बदल गई थी, रिश्तेदारी भी हो गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुरेश राजे और इमरती देवी बन गए समधी और समधन, एक दूसरे के दुश्मन? पूरी कहानी मैं आपको आज बताऊंगा। बताया जाता है कि दरअसल के ये हाल में जो मामला आया ऑडियो वीडियो का, उससे पहले कहानी कुछ और थी। दुश्मनी जो है वो 2020 में शुरू हो चुकी थी उपचुनाव के वक्त, और उससे पहले दोस्ती थी। क्योंकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो सुरेश राजे बीजेपी के उम्मीदवार हुआ करते थे और इमरती देवी से पहले हार चुके थे, वही सुरेश राजे इमरती देवी के कहने पर कांग्रेस में आ गए थे 2018 में। और यहां तक कि सुरेश राजे ने प्रचार भी किया था इमरती देवी का। समधी समधन के रिश्ते से जब जुड़े तो फिर सियासत भी जुड़ गई थी। यही मैंने आपको बताया कि इमरती देवी की वजह से वही सुरेश राजे कांग्रेस में आ गए थे और 2018 में इमरती देवी चुनाव जीत गई थी। वो वक्त बदला, वक्त के साथ रिश्ते भी बदल गए। हुआ यूं कि 2020 में जब उपचुनाव हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग पार्टी छोड़ के गए थे उनमें इमरती देवी भी थी। 2020 में उस वजह से उपचुनाव हुए तो 2020 में इमरती देवी ने सुरेश राजे से दबाव डाल के कहा कि वो क्यों नहीं बीजेपी में वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी ज्वाइन कर रही है। सुरेश राजे का बीजेपी में ना जाना इमरती देवी को उस वक्त खटक गया था, क्योंकि सुरेश राजे 2018 से उनके बिल्कुल खास समर्थक माने जाने लगे थे, रिश्तेदार के अलावा। यही वजह है कि 2020 में जब आमना सामना हुआ चुनाव में, तो इमरती देवी को उम्मीद नहीं थी। क्योंकि यह भी एक किस्सा है कि बताया गया, एक किस्सा कि चुनाव से पहले सुरेश राजे के आंसू निकले थे, और ये सच भी था, और चुनाव के बाद इमरती देवी रोई थी। ऐसा क्या हुआ था? दरअसल सुरेश राजे को शायद बताया गया कि इमरती देवी ने कमेंट किया था उस समय के पहले ही हार चुके हो, क्या लड़ रहे हो तीसरी बार। हुआ उल्टा, सुरेश राजे चुनाव जीत गए, दुश्मनी बहुत बढ़ गई। और इमरती देवी कहा जाता है उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी उपचुनाव की, क्योंकि करीब 8000 से ज्यादा वोटों से वो हार गई थी। तब से कहा जाता है कि इमरती देवी और सुरेश राजे की दुश्मनी बढ़ती गई। फिर चुनाव की बेला है, और 2023 में एक बार फिर यही गणित था कि इमरती देवी का सामना सुरेश राजे करेंगे कांग्रेस की तरफ से। उसके बाद कथित ऑडियो आता है, विधायक का वायरल वीडियो आता है, और एक बार फिर सियासत ने इमरती देवी और सुरेश राजे को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया है। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई सर्वेश, वो इतने आप देखते रहें।